हेलो दोस्तों, मैं शमीम खान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीपी यूजर्स में। आइए आज के इस बाजार को देखने की और समझने की कोशिश करेंगे एलटीपी कैलकुलेटर की मदद से। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से बताना चाहूंगा कि आप सभी लोगों को वैसे तो पता ही है कि मैं पिछले कुछ दिनों से मॉर्निंग में लाइव भी नहीं रह पा रहा हूँ और साथ ही साथ में मैं खुद भी कोई ट्रेड नहीं इनिशिएट कर पा रहा हूँ। उसका रीजन भी आप लोगों को पता है और जिसके लिए आप लोगों ने मुझे काफी सारी मुबारकबाद भी दी है। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं दिल से थैंक्स कहना चाहता हूँ। आप लोगों के ढेर सारे लव्स के लिए, ढेर सारे कॉन्ग्रेचुलेशंस के लिए मैं आप लोगों को दिल से थैंक्स कहना चाहता हूँ। और उसके बाद में हम लोग करेंगे वीडियो की शुरुआत। आने वाले 2-3 दिनों के बाद में या फिर ये कह लें कि मंडे से फिर से हम लोग मॉर्निंग में लाइव ट्रेड करेंगे, लाइव होंगे, साथ में देखेंगे समझेंगे सिनेरियोज को। खैर फिलहाल देर नहीं करते हुए करते हैं आज के इस मार्केट की, पोस्ट मार्केट की शुरुआत। ठीक है, चलिए सबसे पहले चलते हैं एलटीपी कैलकुलेटर के ऊपर। और एलटीपी कैलकुलेटर पे मैंने लगा लिया है आज के दिन का हिस्टोरिकल डेटा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हिस्टोरिकल डेटा लगा हुआ है आपका 24 अक्टूबर 2024 और 24 अक्टूबर 2024 ये मेरी मैरिज एनिवर्सरी भी है। ठीक है, तो आज मेरी मैरिज एनिवर्सरी भी है। और ये जो डेटा लगा हुआ है ये सुबह के 9:15 का डेटा लगा हुआ है। सुबह सुबह जब आज ये बाजार ओपन हुआ तो हमें कैसा नजर आया, हालांकि लाइव मार्केट को मैंने देखा नहीं है, तो हिस्टोरिकल डेटा में जो नजर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग पोस्ट मार्केट करने की हम लोग करेंगे कोशिश। यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 24,500 पे है और जो हमारा सपोर्ट है वो 24,400 से वीक वर्ड बॉटम नजर आ रहा है, जो कि हम वीक वर्ड बॉटम मानेंगे 24,200 तक। ऐसा क्यों मानेंगे, मैंने कई मरतबा बताया है कि हम लोग यहाँ तक ही वीक वर्ड बॉटम क्यों मानेंगे। खैर आप लोग इस चीज का जवाब मुझे जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हम लोग इसे वीक वर्ड बॉटम सिर्फ और सिर्फ 24,200 तक ही क्यों मानेंगे, पूरा हम इसे वीक वर्ड बॉटम 24,000 तक क्यों नहीं मान रहे हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं 9:16। 9:16 पे हमने क्या देखा, 9:16 कहाँ गई, यहाँ 9:16 पे हमने ये देखा कि हमारा रेजिस्टेंस अभी भी 24,500 पे स्ट्रॉन्ग है, लेकिन सपोर्ट हमारा 24,400 से वीक वर्ड बॉटम अब हमें नजर आ रहा है 24,000 तक। पहले ये यहाँ तक वीक वर्ड बॉटम नजर आ रहा था, लेकिन किसी वजह से अब येलो बॉक्स हमारा यहाँ पे आ गया है, जिसकी वजह से अब ये यहाँ तक वीक वर्ड बॉटम नजर आ रहा है। ठीक है, और आगे अगले टिक में हमने ये देखा कि हमारा जो सपोर्ट है वो टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हो गया। रेजिस्टेंस कैसा है, तो रेजिस्टेंस अभी भी अपनी जगह पे स्ट्रॉन्ग, लेकिन सपोर्ट हमारा टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हो गया, यानी कि एक बियरिश सिनेरियो हमें नजर आ रहा था, एक बियरिश सिनेरियो हमें नजर आ रहा था, दिख रहा था। इस वक्त बाजार ट्रेड कर रहा है 24,450 के आसपास में। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का लेवल है 24,530। ठीक है, अगर मैं बात करूं एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस -1 की तो वो लेवल है 24,465 का। अगर आपको रिस्क लेके ट्रेड करना है तो 24,465 का लेवल एक अच्छा लेवल हो सकता है इस सिनेरियो को देखते हुए पुट के ट्रेड में एंट्री करने का। अगर इनकेस ऐसा होता है कि आप ये मानते हो कि शायद में कुछ टाइम में इसकी परसेंटेज जो है वापस से इंक्रीज हो जाएगी 24,400 और आपको ये लगता है कि ये वापस से उठ के यहाँ पे आ जाएगा, जो सपोर्ट हमारा 24,000 पे गया है वो वापस उठ के 24,400 पे आ जाएगा, तो वैसी कंडीशन में ये जो बाजार का सिनेरियो है वो हो जाएगा बुलिश गेम ऑफ परसेंटेज के अकॉर्डिंग, क्योंकि 92% तक डाउन हो चुका है। अब अगर ये वापस से आएगा तो इसका मतलब ये होगा कि इसने पहले 8% गेन किया, उसके बाद में यहाँ से जितनी परसेंटेज कम होगी ये होगा कि उतना परसेंटेज और ये गेन कर रहा है, यानी कि गेम ऑफ परसेंटेज इसे बुलिश कर देगा और वैसी कंडीशन में बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 तक निकलने के लिए तैयार हो जाएगा। डिपेंड्स करता है आपके ऊपर, आप वहां पे ट्रेड में रिस्क लेते हो या नहीं। अगर मुझे रिस्क लेना होगा इस तरीके के ट्रेड के अंदर तो मैं बिल्कुल डॉट टू डॉट वैल्यू का आने का इंतजार करूंगा कि जहां पे मुझे वैल्यूज मिल रही हैं उस वैल्यू पे अगर मार्केट आती तो मैं वहां से ट्रेड करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल हो रहा है टाइम 9:17, बहुत ही अर्लियर टाइम है, इतना जल्दी हम लोग ट्रेड नहीं करते हैं और वैसे भी एक्सपायरी वाला दिन, तो एक्सपायरी वाले दिन हम इतना जल्दी से कोई भी ट्रेड को इनिशिएट नहीं करेंगे। थोड़ा सा और आगे चले 9:18 इसकी जो परसेंटेज है वो और भी डिक्रीज हुई, इंक्रीज नहीं हुई है, परसेंटेज और भी ज्यादा डिक्रीज हुई है, यानी कि सिनेरियो कंप्लीटली बेरिश होता हुआ नजर आ रहा है। बाजार 24,465 का मैं इंतजार कर रहा था, लेकिन बाजार वहां तक आया नहीं। अगर कैंडल स्टिक को हम लोग अभी देखेंगे, अगर कैंडल स्टिक के अकॉर्डिंग आया होगा तो हम मान लेंगे कि वहां पे ट्रेड हमें मिली होगी, बिकॉज क्या है कि हम लोग हिस्टोरिकल डेटा में एक एक मिनट का डेटा देख रहे हैं, तो हो सकता है बीच में 20 सेकंड में आया हो, 30 सेकंड में आया हो, वो एक डेटा अलग होता है, तो वहां पे अगर आया हो तो वो भी हमें देखने के लिए भी मिल जाएगा फिलहाल। और आगे चलते हैं, बाजार वहां से नीचे आता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज वापस से गेन होती हुई नजर आ रही है।
परसेंटेज के गेन करने का मतलब ये होता है कि कहीं ना तो कहीं चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 फिर से बुलिश होने की कोशिश। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 अगर बुलिश होता है तो बाजार का जो रेंज बनेगा वो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 बनेगा। फिलहाल एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है हमारा 24,000, ठीक है। अब देखने की समझने की कोशिश करें, अगर ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया, देखिए जैसे यहाँ पे शिफ्ट हो गया, क्या अब मैं इस सिनेरियो को तुरंत ही मैं बुलिश मान लूंगा? अभी भी मैं इस सिनेरियो को बुलिश नहीं मानूंगा। क्यों नहीं मानूंगा? क्योंकि मुझे पता है कि ये अभी भी वीक स्पॉट बॉटम ही है 24,000, लेकिन इसकी परसेंटेज बहुत तेजी से डिक्रीज है ना। तो गेम ऑफ परसेंटेज कहीं ना तो कहीं हमें ये बताएगी कि इसके अंदर बुलिश प्रेशर आ सकता है। मैं 1 मिनट 2 मिनट में और वेट कर लूंगा और देखूंगा कि इसकी परसेंटेज आगे कैसे रिएक्ट करती है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया 82% परसेंटेज और डिक्रीज, इसका मतलब कि कहीं ना तो कहीं ये वीक टू बॉटम से स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहा है। ऐसी कंडीशन में मैं पता करूंगा कि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का है। मुझे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट नजर आ रहा है 24,375, 24,375 मुझे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट नजर आ रहा है। अगर मैं +1 की बात करूं तो वो लेवल मुझे कहीं 24,425 के आसपास नजर आएगा, जहां पे इस वक्त बाजार खड़ा है, ठीक है। तो अब जब भी सिनेरियो इस तरीके से बनता है कि यहाँ पे येलो बॉक्स अभी भी बना हुआ है, कई मरतबा मैंने इस चीज को आपको समझाया है कि अगर यहाँ पे जस्ट 75% भी है तब भी हम रिस्क नहीं लेते हैं, या फिर 74-73% हो जाता है तब भी हम रिस्क नहीं लेते हैं कि हो सकता है कि अगर कहीं इसकी परसेंटेज फिर से गेन कर गई तो ये वीक पॉट बॉटम हो जाएगा और हम अपने बुलिश ट्रेड में फंस जाएंगे। सेम सिनेरियो यहाँ पे भी नजर आ रहा है। अभी फिलहाल उसकी परसेंट डिक्रीज तो हो रही है लेकिन वो 82% पे रुकी हुई है। इसका मतलब कभी भी परसेंटेज को गेन कर सकता है। अगर उसने परसेंटेज को गेन कर लिया तो हम अपनी कॉल के ट्रेड के अंदर ट्रैप हो सकते हैं। ये पहला सिनेरियो जिसकी वजह से हम लोग नॉर्मली इंतजार करते हैं एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट कि मुझे कम से कम एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट मिल जाए, एक बॉटम वाला एरिया मिल जाए तो मैं यहाँ से ट्रेड करने की कोशिश करूँ, ताकि अगर इसकी परसेंटेज डिक्रीज हो जाए तब तो ठीक है, परसेंटेज डिक्रीज होगी तो यही बॉटम है। लेकिन अगर परसेंटेज कहीं वापस से इंक्रीज होना स्टार्ट होगी तो मैं ट्रेड को अपने इमीडिएट बेसिस पे एग्जिट कर दूंगा, या फिर बहुत ज्यादा होगा तो 1% नीचे लाके एग्जिट कर दूंगा, लेकिन मैं एग्जिट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि अगर ये यहाँ तक वीक टू बॉटम है तो बाजार का बॉटम कहीं ना तो कहीं 24,050 तक, ठीक है। इन सभी चीजों को देखते हुए हम लोग ट्रेड्स के बारे में सोचेंगे। फिलहाल टाइम हो रहा है 9:22, यहीं पे कहीं हम लोग कर लेते हैं अपने लाइंस को मार्क। सबसे पहले मैं मार्क कर लेता हूँ एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, सॉरी एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस हम लोग शुरुआत करते हैं, क्योंकि एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस अपनी जगह पे स्टेबल बना हुआ है। हालांकि ओआई के अंदर आज भी मल्टीपल प्लेसेस ऐसी हैं जहाँ पे ओआई जो है अपने आप को रेजिस्टेंस बनाना चाहती है, लेकिन वॉल्यूम फिलहाल एक ही जगह पे है, इसलिए हमारा रेजिस्टेंस 24,500 पे ही है। अब हम लोग कोशिश करते हैं लाइंस को मार्क करने की। पहली लाइन मार्क करेंगे 24,525, ठीक है। 24,525 एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की ये लाइन होगी। यहाँ पे एक लाइन हम लोग मार्क कर लेते हैं, यहाँ से मार्क करेंगे 9, यहाँ से मार्क, ठीक है। और 2:30 बजे तक की लाइन को हम लोग मार्क करते हैं। 2:30 बजे तक की लाइन को हम लोगों ने मार्क कर लिया। इसके ऊपर हम लोग सबसे पहले डाल देते हैं कोऑर्डिनेट्स, जो है 24,000, क्या थी कोऑर्डिनेट्स, 525, 24,525, ठीक है। ये है हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। यहाँ पे लिख देते हैं एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 24,525, और ये निकल के आया है हमारे पास में 24,500 कॉल साइड से, कॉल साइड। यहाँ से मिल गया हमें एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू, जिसमें हमने ये पहली लाइन को कर लिया है मार्क। अब इसके बाद में इसके नीचे हम लोग मार्क करेंगे अपनी सेकंड लाइन, जो कि होगी एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस -1, जो लेवल है 24,475, 24,475। यहाँ पे इस लाइन को कॉपी पेस्ट और यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स को पहले चेंज करेंगे 24,475, ठीक है। फिर बाद में इसके टेक्स्ट को भी हम लोग थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ये है एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस -1, 24,475, तो यहाँ पे ये डाल दिए। और ये कहाँ से आया है? ये आया है 450 के कॉल साइड से, ठीक है। 24,450 के कॉल साइड से एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस -1 की वैल्यू, ये वाली वैल्यू जिसे हम लोगों ने अभी यहाँ पे मार्क किया। इसके नीचे एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस -1 कह लो आप इसे, सॉरी -2 कह लो,
या फिर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 कह लो, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पे भी वैल्यूज आ रही थी। और जैसे ही ये बाजार फिर से 24,425 से ऊपर निकलेगा तो ये वैल्यू यहाँ पे आनी स्टार्ट हो जाएगी। आगे हम लोग देखेंगे जब भी हम लोग नेक्स्ट टिक पे क्लिक करेंगे तो वहां पे देख लेंगे। फिलहाल मैं इस लाइन को मार्क कर लेता हूँ 24,425, ठीक है, यहाँ पे मार्क करते हैं। EOR -2 कर लेते हैं इसे, या फिर इसे हम लोग स्लैश करके लिख देते हैं EOS +1, EOS +1, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने वैल्यूज को मार्क लिया। 24,425 का लेवल है जो कि निकल के आएगा आपका 24,400 की कॉल साइड से। या फिर अगर हम लोग बात करें पुट साइड में कहां से आएगा, तो ये लेवल पुट साइड में निकल के आएगा 24,450 के पुट साइड से, 450 पुट साइड, ठीक है। दोनों ही चीजों को यहाँ पे मैंने लिख दिया है ताकि कंफ्यूजन ना हो। इस लाइन को भी हम लोग इसके कोऑर्डिनेट्स डाल देते हैं 24,425। मुझे लगता है कि जितने दिन से मैं खुद रियल ट्रेड में नहीं उतर रहा हूँ, मैं मॉर्निंग में ट्रेड नहीं कर पा रहा हूँ, उतने दिन में जो हम लोगों ने ये लाइंस को मार्क किए आज 3-4 दिन में, इसके बाद में शायद ही आप में से किसी को लाइंस को मार्क करने को लेके कोई प्रॉब्लम होगा। अब वो प्रॉब्लम आप लोगों की उम्मीद करता हूँ कि सॉल्व हो चुकी होगी। अब लाइंस मार्क करने में किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। इसके बाद में एक लाइन मार्क करेंगे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की, जो है 24,375, ठीक है। इस लाइन को भी मार्क करते हैं 24,375 के कोऑर्डिनेट्स पे, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं ये है हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट प्योरली। तो इसे यहाँ से कट करते हैं, इसे भी यहाँ से कट करेंगे 24,375 यहाँ पे इसे डाल दिया। और ये वैल्यू निकल के आती है हमारी सिर्फ और सिर्फ पुट साइड से, तो कॉल साइड वाले इसको डिलीट कर देते हैं। और ये कहाँ से निकल के आएगी, 400 पुट साइड से आएगी, 400 पुट साइड, 375, हाँ 400 की पुट साइड से ये वैल्यू आ गई। तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट हमें मिल गया है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये 4 मैजिकल लाइंस को हम लोगों ने कर लिया मार्क। अब बाजार मुझे कैसा नजर आ रहा है, बाजार मुझे अभी भी बेरिश नजर आ रहा है, यानी बाजार नीचे तक जा सकता है, लेकिन अगर ये स्ट्रांग हो गया तो बाजार वापस से ऊपर चला जाएगा। डिपेंड ये कर रहा है कि बाजार खड़ा है हमारे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 पे, क्या मैं यहाँ से ट्रेड को इनिशिएट कर लूँ। यहाँ से ट्रेड को इनिशिएट करने में जो रिस्क है वो हमें पता है। अब यहाँ पे 2 टाइप के ट्रेडर्स होंगे, एक रिस्की होंगे, एक सेफ। रिस्की ट्रेडर्स जो होंगे वो यहाँ से ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं, ये चीज देख के कि इसकी परसेंटेज कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही है। लेकिन जो सेफ ट्रेडर्स होंगे वो अभी भी डरेंगे। जैसे कि मैं कहता हूँ कि जब तक कि ये परसेंटेज 70 से भी नीचे ना चली जाए तब तक के लिए ये परसेंटेज हमारे लिए रिस्क क्रिएट करती है। मैंने मल्टीपल टाइम मैंने बोला है कि 79-78% पे भी है, तभी भी वहाँ पे एक रिस्क होता है कि अगर उसने थोड़ा सा भी परसेंटेज गेन किया तो वो फिर से विकआउट बटन हो जाएगा। तो फिलहाल अभी यहाँ पे वो रिस्क बना हुआ है। रिस्की ट्रेडर्स ने एंट्री कर लिया होगा, सेफ ट्रेडर्स ने अब तक एंट्री नहीं किया होगा। टाइम हो रहा है 9:22। 9:22 की कैंडल कौन सी है, आई थिंक ये वाली कैंडल है ना, जो कि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 पे खड़ी हुई है। यहाँ पे कैंडल दिख रही है। अगर उन्होंने यहाँ से ट्रेड में एंट्री किया होगा तो उन्हें एवरेज करने का मौका मिला है यहाँ पे। अगर उन्होंने नहीं किया होगा, जो सेफ ट्रेडर्स होंगे, जो बॉटम का इंतजार कर रहे होंगे, वो अभी भी वेटिंग में रुके हुए। धीरे धीरे आगे चले, इसकी परसेंटेज होगी 77, और आगे चलते हैं इसकी परसेंटेज और कम 76। लेकिन अब क्या हुआ, यहाँ पे हमारा जो रेजिस्टेंस है वो वीकवर्ड बॉटम हो गया, जो कि अब करंट सिनेरियो के हिसाब से अगर हम देखें चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अकॉर्डिंग, तो ये ब्लड बात बताता है कि हमारा जो बाजार है वो ब्लड बात में आ चुका है। बाजार ट्रेड कर रहा है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के करीब में 24,435 पे बाजार ट्रेड कर रहा है, और 25 हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है। बाजार हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है कहीं, सॉरी, बाजार हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 पे कहीं पे ट्रेड कर रहा है। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट हमारा 375 है, बाजार हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 पे ट्रेड कर रहा है, और सिनेरियो हो गया ब्लड बात, जिसमें मुझे ये नजर आ रही है कि कहीं ना तो कहीं सपोर्ट अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेगा और इस ब्लड बात को कैंसिल कर देगा। क्या अब मैं यहाँ से कॉल के ट्रेड में एंट्री कर लूंगा? मैं अब भी नहीं करूंगा, बिकॉज अब भी मुझे वो रिस्क पता है कि अब अगर रेजिस्टेंस वीक पॉइंट बॉटम हो गया है और सपोर्ट को अगर मैं बुलिश कंसीडर भी कर लूं कि सपोर्ट बुलिश हो जाएगा, अभी भी वैसे तो सपोर्ट बेयरिश है यानी कि ब्लड बात है, लेकिन 76.76% से जैसे ही वो परसेंटेज और डिक्रीज होकर 75 से कम होगी तो मैं ये मान लूंगा कि मेरा सपोर्ट के अंदर बुलिश प्रेशर है। सपोर्ट के अंदर बुलिश प्रेशर है तो सपोर्ट बुलिश रेजिस्टेंस बेयरिश, और ये सिनेरियो बन जाएगा सिनेरियो नंबर 9।
और सिनेरियो नंबर 9 में भी मैं अक्सर आप लोगों को कई मरतबा बता चुका हूँ कि बाजार का जो रेंज होगा वो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 होगा, यानी बाजार यहाँ तक चलने के लिए एलिजिबल हो चुका है। तो क्या अब मैं एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 से रिस्क लूंगा? बिल्कुल भी नहीं लूंगा। तो अब मैं यहाँ से रिस्क नहीं लूंगा। जो लोगों ने ऑलरेडी रिस्क लिया होगा उनके लिए ये प्रॉपर स्टॉप लॉस है, वो स्टॉप लॉस लेके यहाँ से निकल सकते हैं। उन्हें बहुत ज्यादा टाइम तक वेट करने की जरूरत नहीं है ट्रेड में। अगर फिर भी वो वेट करते हैं तो वो उनकी अपनी मर्जी, ठीक है। और आगे चले क्योंकि क्या होता है ना, वेट करने का जो रीजन होता है, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे रीजन समझ में आ रहे होंगे। क्या रीजन समझ में आ रहा होगा? उन्हें समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे 2.0 कितना है, 1,42,000, यहाँ पे कितना है, 1,92,000। तो मे बी यहाँ से एक रिवर्सल हमें देखने के लिए मिले। ओआई चेंज भी कहीं ना तो कहीं यहाँ पे, सॉरी ओआई भी कहीं ना तो कहीं यहाँ पे शिफ्ट होने की कोशिश कर रही है, और ये भी कहीं ना तो कहीं स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहा है। ऐसी कंडीशन में एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से रिवर्सल मिल सकता है। जबकि रेजिस्टेंस विकटोट बॉटम हुआ है, मैं मानता हूँ वो एक डबल से नीचे लेके जा सकता है, लेकिन ऊपर जाने की भी कई सारी चीजें यहाँ पे नजर आ रही है, तो लोग वहां पे इंतजार करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक जाएगा तो हम उसे कर लेंगे एवरेज। ठीक है, ये चीज सोच के लोग वहां पे होल्ड कर सकते हैं। पर फिर भी अगर किसी ने यहाँ से ट्रेड में एंट्री लिया होगा तो अब उसे बाजार जो है एग्जिट करने का भी एक शानदार मौका दे रहा है। क्यों मौका दे रहा है? क्योंकि उसने एंट्री किया 24,425 से और बाजार ट्रेड कर रहा है 430, तो उसे एग्जिट करने का मौका मिल रहा है क्योंकि उसे यहाँ पे ब्लडबाथ नजर आ रही है। अब बुलिश ट्रेड करने के जो बहाने तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे सपोर्ट आपको ऐसा लग रहा है कि कहना तो कि सपोर्ट बुलिश हो जाएगा 2.0 की मदद से, ओआई की शिफ्टिंग की हेल्प से, वॉल्यूम के स्ट्रांग होने की मदद से। साथ में एक चीज और भी है, ये रेजिस्टेंस अगर विकटोट बॉटम हुआ तो कितना परसेंट? जस्ट 75.22%। अगर ये जस्ट 0.23% भी अगर डिक्रीज हो जाता है तो क्या होगा? तो जिस तरीके से मैं कंसिडर कर रहा हूँ गेम ऑफ परसेंटेज को देखते हुए कि कहीं ना तो कहीं मेरा सपोर्ट बुलिश हो जाएगा, उसी तरीके से मैं देखूंगा कि कहीं ना तो कहीं मेरा रेजिस्टेंस भी बुलिश हो जाएगा। और अगर दोनों ही साइड में बुलिश प्रेशर आ गया तो कहीं ना तो कहीं बुल रन में कन्वर्ट। ऐसी कंडीशन को देखते हुए कुछ लोग ट्रेड को होल्ड करने के बारे में सोचेंगे कि कहीं ना कहीं बुल रन हो सकता है, और कुछ लोग इस ब्लड बाथ को देख के बाहर निकलने के बारे में सोचेंगे। कौन सही कौन गलत वो आपका अपना डिसीजन होता है, वही आपका एक्सपीरियंस आपको बताता है। ठीक है, फिलहाल के इस टाइम पे इस सिनेरियो को देखते हुए मैं यहाँ पे अगर ये डिसीजन ले लूं कि मैं यहाँ पे ब्लड बाथ के ट्रेड के अंदर एंट्री करूंगा, मैं बुल रन के ट्रेड में एंट्री नहीं करूंगा, मैं बुल रन से एग्जिट करूंगा, तो भी मैं सही हूँ। और अगर मैं ये देख लूं कि इसकी परसेंटेज डिक्रीज हो रही है, इसकी परसेंटेज जस्ट 75 है, तो मैं यहाँ से ब्लड बाथ की ट्रेड में एंट्री नहीं करूंगा बल्कि मैं बुल रन में एंट्री करूंगा, तब भी मैं सही हूँ। क्योंकि डिपेंड करता है आने वाली 2-3 टिक्स में कि वो क्या बताती है, क्योंकि इसकी परसेंटेज तो अभी जस्ट बनी है ना, मे बी इसकी परसेंटेज अगले टिक में डिक्रीज हो जाए, तब हम डिसीजन लेंगे कि हमें बुल रन के साथ चलना है। और अगर इसकी परसेंटेज कहीं बढ़ना स्टार्ट हो गई तो हम डिसीजन लेंगे कि हमें सिनेरियो नंबर 9 के अकॉर्डिंग ट्रेड करना है। लेकिन अगर इसकी भी परसेंटेज बढ़ना स्टार्ट होगी और इसकी भी परसेंटेज बढ़ना स्टार्ट होगी, तब हम डिसीजन लेंगे कि हमें ब्लड बाथ के साथ चलना। समझ में आ गई होगी तीनों चीजें कि हम तीनों भी सिनेरियोज में ट्रेड कब करेंगे, डिपेंड्स करता है आने वाली अगली टिक्स में कि आने वाली अगली टिक हमें क्या चीज बताती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे तो कुछ लोगों ने कहा है कि वीडियो काफी लंबी हो रही है, वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो को कम से कम एक्सप्लेन करूं या फिर वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट करूं, पर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन्हें एक्सप्लेन किए बिना आगे भी नहीं बढ़ सकता, वरना मैं अगर आगे बढ़ जाऊं तो फिर मतलब नहीं बनेगा पोस्ट मार्केट करने का, है ना। इसलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली टिक में हमने ये देखा कि इसकी परसेंटेज डिक्रीज होगी, इसका मतलब ये हुआ कि सपोर्ट अपनी जगह पे बुलिश प्रेशर को होल्ड किए हुए है। ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंस की परसेंटेज इंक्रीज होगी, इसका मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस कहीं ना तो कहीं बेरिश होने की कोशिश कर रहा है, यानी कि हम सिनेरियो नंबर 9 के साथ में चल सकते हैं। ना तो ब्लड बाथ ना तो बुल रन, हम सिनेरियो नंबर 9 के साथ चलने की करेंगे कोशिश। लेकिन फिर भी देखते हैं और आगे के टिक्स में कि ये क्या बताता है। अगर सिनेरियो नंबर 9 के साथ में ट्रेड करना है तो हम जाएंगे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 तक सेफ ट्रेड लेने के लिए, रिस्की लेने के लिए एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, और अगर पुट की ट्रेड की बात करें तो सेफ ट्रेड लेने के लिए एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 और रिस्की ट्रेड लेने के लिए एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे के टिक्स को देखते हैं। ये जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया वो सिनेरियो नंबर 9 के अकॉर्डिंग किया। आगे के टिक्स को देखेंगे कि आगे हमें और क्या चीजें देखने के लिए मिलती हैं। जस्ट यहाँ पे मैंने क्लिक किया, इसकी परसेंटेज और आगे बढ़ी 77%, और आगे चलते हैं 78%, इसकी परसेंटेज बढ़ते हुए चल रही है। इसका मतलब कहीं ना तो कहीं अब मैं अपने माइंडसेट को ऐसा बनाऊंगा कि मुझे
एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 तक जाना है। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 से ही मैं ट्रेड के बारे में सोचूंगा। फिलहाल मैं ये क्यों नहीं सोचूंगा कि मैं एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 जाऊंगा। सिंपल सी बात है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस मुझसे बहुत दूर है, मेरे करीब में एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है। तो हो सकता है बाजार पहले आए, मुझे बॉटम लगाए और फिर बॉटम से बाजार ऊपर जाए, तो मैं या तो -1 से ट्रेड लूंगा, उसे सेफ मान के ले सकता हूँ, या तो फिर मैं एक साइकोलॉजी मेरी ऐसी भी काम करेगी कि सपोर्ट बुलिश है तो मैं भी सपोर्ट से ही रिवर्सल आ जाए तो मैं सपोर्ट से रिस्क लेके ट्रेड कर सकता हूँ, है ना। वही चीज मैंने अभी भी बताया था कि सपोर्ट से जो ट्रेड बनेगी वो हमारी थोड़ी सी काइंड ऑफ रिस्की होगी, और बिल्कुल 100% जो सेफ ट्रेड हम लोग कहते हैं चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अकॉर्डिंग, वो -1 से होगी। चलिए इस डेटा को कर लेते हैं प्ले, ताकि थोड़ा सा फास्ट डेटा चलता हुआ हमें मिले। 79% बाजार ट्रेड कर रहा है 24,450, परसेंटेज 81, रेजिस्टेंस की परसेंटेज 82, बाजार ट्रेड कर रहा है 24,395, 24,367 पे अब ये बाजार पहुंच गया। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे ये बाजार पहुंच चुका है। रेजिस्टेंस की परसेंटेज हो चुकी है 84, साथ में एक परसेंटेज और रेजिस्टेंस में नजर आना स्टार्ट होगी जो कि है 78.84%। यानी कि कुछ दूर चलने पे ऐसा भी हो सकता है, कुछ टाइम बीतने के बाद में एक सिनेरियो ऐसा हो सकता है कि रेजिस्टेंस हमारा टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हो जाए 24,500 से 24,450 तक, और उसके बाद में अगेन वीक बॉटम हो जाए 24,400। तो कंप्लीटली ब्लड बाथ का सिनेरियो फिर से बन सकता है, लेकिन उसे बनने में अभी भी लगेगा कुछ टाइम। तो अगर कोई रिस्की ट्रेड में एंट्री करना चाहे तो वो फिलहाल यहाँ से कर सकता है। सेफ ट्रेडर जो होगा वो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 का इंतजार करेगा। अब -1 की वैल्यू क्या आ रही है 24,338, लेकिन अगर हम लोग अपने मार्क किए हुए वैल्यूज के अकॉर्डिंग मार्क करें तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 24,325, ठीक है 325। देख लो मैं मॉर्निंग की ही वैल्यूज को मार्क कर रहा हूँ, मॉर्निंग के वैल्यूज के अकॉर्डिंग उन वैल्यूज को भी हम लोग मार्क कर सकते हैं जिन वैल्यूज को हमने देखा ही नहीं है, ठीक है उन वैल्यूज को मार्क कर रहे हैं हम लोग। 24,325, ठीक है ये वाली वैल्यू हमने मार्क किया। 25 क्यों मार्क किया, क्योंकि यहाँ पे 25 था, फिर 75, फिर 25, फिर 75, इसलिए फिर से 25 की वैल्यू मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया। यानी कि बाजार के लिए जो सेफ ट्रेडर्स होंगे वो यहाँ तक जाने का इंतजार करें। रिस्की ट्रेडर्स यहाँ पे कहीं एंट्री कर चुके होंगे क्योंकि इस वक्त बाजार इस लेवल से नीचे चल रहा है। अब देखते हैं कि आगे चल के उन्हें मिलता है स्टॉप लॉस या उन्हें मिलता है टारगेट, क्योंकि इसकी परसेंटेज बढ़ते जा रही है। अगर ये ब्लड बाथ में कन्वर्ट हो जाता है तो स्टॉप लॉस तो पक्का है, ठीक है। आगे चल डेटा को कर लेते हैं प्ले। डेटा को किया प्ले और देखते हैं आगे क्या चीजें नजर आ रही हैं। अभी भी ये वीक टुवर्ड बॉटम है, अभी भी वीक टुवर्ड बॉटम है, कोई शिफ्टिंग कुछ नहीं है, ठीक है। और आगे चलेंगे, सपोर्ट कैसा है तो सपोर्ट अपनी जगह पे स्ट्रांग है। रेजिस्टेंस में शिफ्टिंग हो गई है टॉप से बॉटम, रेजिस्टेंस में शिफ्टिंग हुई टॉप से बॉटम की। टाइम को थोड़ा सा पीछे करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक परसेंटेज दिखना स्टार्ट हो गई इस बीच में 72, 73। हालांकि जब अभी ये वीक टुवर्ड बॉटम हुआ तब मैंने उसे देखा, सीरियसली बताऊं तो। फिर थोड़ा सा और पीछे करते हैं, थोड़ा सा और पीछे करते हैं, और पीछे और पीछे। जब यहाँ पे आया, हाँ देखो 84% पे था, 84%। यहाँ से आगे चलेंगे 81%। यहाँ पे अभी भी कोई भी परसेंटेज नहीं है, ये जस्ट 63% है, हम इसे अभी भी अवॉइड कर सकते हैं। पर अब जब भी परसेंटेज के 60 के ऊपर जाना स्टार्ट करती है तो हम उसे देखना स्टार्ट कर लेते हैं कहीं ना तो कहीं, क्योंकि जब लाइव मार्केट में भी मैंने आप लोगों को कई मरतबा बताया कि 53% है तो इसके ऊपर नजर बनाओ, है ना। तो अभी तो ये फिलहाल 63% है, इसके ऊपर भी नजर बनाने की जरूरत है। खैर यहाँ पे हमने ये देखा कि हम जो प्लान कर रहे थे कि हमारा रेजिस्टेंस इस टॉप से बॉटम पे शिफ्ट होकर अगेन वीक टुवर्ड बॉटम होगा, वो अब डायरेक्टली यहीं पे शिफ्ट होने के लिए तैयार है। इसका मतलब क्या हो सकता है कि ये पहले यहाँ पे शिफ्ट होगा और बाद में वापस यहाँ पे वीक टुवर्ड टॉप हो सकता है। लेकिन फिलहाल अभी एक येलो बॉक्स यहाँ पे भी बना हुआ है, देखते हैं क्या होता है। इसे हम लोग क्या रीड करेंगे डेटा, वो चीज भी मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। देखिए ये किया, नेक्स्ट ये परसेंटेज होगी 89 और OI भी जो है यहाँ पे जा चुकी है, ठीक है। इसकी परसेंटेज 64, ठीक है। इनकी बढ़ती हुई परसेंटेज ये होगी 90%, ये होगी 88%, ठीक है। और आगे चलते हैं, ये 92%, लेकिन यहाँ पे 65, 68 एक साथ में परसेंटेज दोनों की इंक्रीज होनी स्टार्ट हो रही है। अचानक से यहाँ पे OI चेंज बनना स्टार्ट हो गया है। और आगे चलेंगे 94%, और आगे चलेंगे
यहाँ पे परसेंटेज 70 से ऊपर चलेगी, यहाँ पे 60%, 68% है ऑलरेडी। दोनों की बढ़ती हुई परसेंटेज कहीं ना तो कहीं ये बता रही कि ब्लड बात हो चुका है बाजार के अंदर। दोनों की बढ़ती हुई परसेंटेज कहीं ना तो कहीं ये बता रही है कि बाजार के अंदर ब्लड बात हो चुका है। अब जिन लोगों ने रिस्क लिया एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट उनके पास में बचेंगे फिर से दो ऑप्शन। एक तो ये कि वो कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो जाए, एक तो ये है कि वो कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो जाए, बाजार उनके कॉस्ट से कुछ पॉइंट नीचे चल रहा है। दूसरा ये कि वो पूरा ब्लड बात का सिनेरियो बन जाने दें, उसके बाद ही वो एग्जिट करें। ठीक है, अब देखते हैं आगे। और परसेंटेज पे अगर हम लोग नजर बनाए तो परसेंटेज कंटिन्यूअसली बेयरिश है, यानी कि गेम ऑफ परसेंटेज के हिसाब से तो आपको एग्जिट कर ही देना है। अगर किसी ने बुलिश ट्रेड लिया था एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से तो उसे एग्जिट कर ही देना है परसेंटेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, और यहाँ पे आते थे इसकी परसेंटेज 72, यानी कि वो बंदे एग्जिट कर चुके होंगे कहीं ना तो कि बिल्कुल बॉटम पे जाके उन्होंने एग्जिट किया है। अब हम लोग देखें तो हमारा रेजिस्टेंस में शिफ्टिंग भी हो चुकी है। रेजिस्टेंस हमारा टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हो चुका है, हालांकि उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है, पर रेजिस्टेंस हमारा जो टॉप था वो नीचे के साइड में शिफ्ट हो चुका है। यानी कि यहाँ से ट्रेड लेने के बाद में जो मैं सोच रहा था कि मैं यहाँ तक का टारगेट लूंगा, टारगेट मेरा छोटा हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे ये 73%, 72% जो कि ये कह रही है कि कुछ टाइम में ब्लड बात कंफर्म हो जाएगी। 74% बाजार ट्रेड कर रहा है 24,358, बिल्कुल बॉटम पे आया। आई थिंक बाजार ट्रेड कर रहा है यहाँ पे, इसका बॉटम है 24,341 बॉटम है, और बाजार 58 पे ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे ब्लड बात की सिनेरियो बनते हुए नजर आ रही है। यहाँ पहुंचते पहुंचते यहाँ पे होगी कंप्लीटली ब्लड बात। ठीक है, 9:53 पे ब्लड बात की सिनेरियो बन गई है। ट्रेड लेने के लिए हमारे पास में टॉप नहीं है तो हम कोई भी ट्रेड ले नहीं रहे, क्योंकि अगर हमें ट्रेड में एंट्री करना है तो 24,425 के लेवल पे पहुंच के हम लोग ट्रेड के बारे में सोचेंगे, या फिर अगर रिस्की ट्रेड लेना है तो 24,375 पे पहुंच के रिस्की ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन रिस्की के लिए फिर वही बात कि यहाँ पे अभी भी परसेंटेज जस्ट 75 है, थोड़ी सी परसेंटेज को इंक्रीज हो जाने देंगे, उसके बाद ही रिस्क लेंगे, वरना नहीं लेंगे। 76%, और आगे चलते हैं 77%। इसकी परसेंटेज डिक्रीज होने का मतलब क्या? इसकी परसेंटेज डिक्रीज होने के अब दो मतलब है। पहला मतलब ये कि ये और ज्यादा बियरिश होने की कोशिश कर रहा है। कौन? रेजिस्टेंस हमारा और भी ज्यादा बियरिश होने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस पुरानी जिस प्लेस पे था उस प्लेस से वो रेजिस्टेंस नीचे की तरफ में शिफ्ट होता हुआ आ रहा है ना। पहले रेजिस्टेंस हमारा इस प्लेस पे रुका हुआ था, और ये रेजिस्टेंस अब यहाँ से और नीचे की साइड में शिफ्ट हुआ, और शिफ्ट होने के बाद में इसकी परसेंट को डिक्रीज करा, इसका मतलब ये और नीचे आ रहा है, तो ये रेजिस्टेंस और ज्यादा बेयरिश हो रहा है। लेकिन जैसी ही ये परसेंटेज, ये 92% इस 81% से कम होगी, वैसे ही मैं मान लूंगा कि मेरा रेजिस्टेंस अब वीक हुआ, टॉप हो चुका है, यानी कि रेजिस्टेंस बुलिश हो गया है। फिलहाल देखते हैं आगे चल के कि आगे हमें क्या चीजें देखने के लिए मिलती है। ठीक है, कुछ दिनों से ये पोस्ट मार्केट बहुत ज्यादा डिटेल में इसलिए हो रही क्योंकि मैंने भी बाजार को देखा नहीं। जब लाइव में हम लोग बाजार को देखे हुए होते हैं तब वो उस टाइम पे पोस्ट मार्केट करने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती, क्योंकि हमें पता होता है कि सिनेरियो क्या बना था, कैसा बना था, उसके अकॉर्डिंग हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई है। 9:15 पर डेटा फिर से पहुंच गया। हम लोगों ने कहाँ तक का डेटा देखा था मुझे वो भी याद है। चलिए फिर से डेटा को आगे लेकर, आजकल हिस्टोरिकल डेटा में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही। हाँ एग्जैक्टली, हम लोगों ने यहाँ तक का डेटा देखा था ना, तो इस कैंडल के टाइम के अकॉर्डिंग हम लोग देख लेते हैं। 9:40 9:40 तक का ही डेटा अब तक हम लोगों ने देखा है। इतनी लंबी पोस्ट मार्केट, काफी डिटेल में चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश किया हूँ। अगर आप लोगों का ये कहना है कि वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट हो तो कल से वीडियो को हम लोग फिर से थोड़ा सा शॉर्ट करने की कोशिश करें। ठीक है, तो इसकी परसेंटेज 84। ठीक है, तो हमने देख लिया। अभी ये यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। एक एक टिक को अगर देखेंगे तो बहुत लंबा टाइम ले लेगा। फिर से करते हैं वापस से स्टार्ट, यहाँ से मतलब पूरी पोस्ट मार्केट नहीं, 9:40 से वापस से स्टार्ट करते हैं।
9:41-42, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है, अभी तक शिफ्ट नहीं हुआ। एक थोड़ा सा डेटा 1-2 मिनट पीछे से देख रहे हैं, ये वापस हो गया यहाँ पे शिफ्ट। अब ये शिफ्ट हो गया तो इसका मतलब क्या होता था, वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। अब देखते हैं, बाजार ट्रेड कर रहा है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से नीचे, ठीक है। और यहाँ पे ये हो गया था ब्लड बाथ, वीक डॉट बॉटम होने की वजह से यहाँ पे भी ब्लड बाथ हो चुकी है, ठीक है। अब बाजार ब्लड बाथ में है, और ब्लड बाथ में बाजार है तो हम बुलिश ट्रेड के बारे में नहीं सोच सकते, ठीक है। बाजार ब्लड बाथ में रुकी हुई है बाजार। देखते हैं इसकी परसेंटेज जो हमें एक उम्मीद दिला रही थी कि कहीं ना तो कहीं डेटा बुलिश हो सकता है, वो परसेंटेज अब डिक्रीज हो गई। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आप देखो, अब यहाँ पे हुआ कि सपोर्ट हमारा बुलिश हो गया। थोड़ा सा और चलते हैं पीछे, प्ले करने पे डेटा बहुत फास्ट चलता है। देखिए यहाँ पे अभी तक तो इसके अंदर बेरिश जो प्रेशर था, वो प्रेशर यहाँ पे बन रहा था, क्योंकि परसेंटेज भी बहुत ज्यादा ऊपर नहीं गई थी, जस्ट 76, 77, 78, 79, 80 तक की परसेंटेज थी मान लेते हैं। तो परसेंटेज बहुत ज्यादा ऊपर नहीं गई थी। लेकिन जैसे और हम लोग आगे बढ़े ना, तो ये परसेंटेज डिक्रीज होना स्टार्ट हुई। खैर इतनी जल्दी से परसेंटेज पर हम लोग डिसीजन नहीं लेते हैं, ठीक है। लेकिन आगे चलते चलते और देखते हैं, धीरे धीरे इसकी परसेंटेज जो है डिक्रीज होते हुए, और ये जो सपोर्ट है हमारा वो अपनी जगह पे स्ट्रांग हो गया। बाजार ट्रेड कर रहा था 24,425 पे, अगर देखा जाए तो बाजार यहीं पे कहीं ट्रेड कर रहा था, यानी कि बाजार फिर से अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे आके खड़ा था, सॉरी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 पे जाके खड़ा था 24,425, यानी बाजार ऑलमोस्ट यहाँ पे वापस से पहुंच चुका है। 10:08 हो रहा है, 10:08 पे बाजार ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं खड़ा है। बाजार वापस से ऊपर पहुंच चुका है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 पे। क्या अब मैं वहां पहुंचने के बाद मैं कॉल के ट्रेड के बारे में सोच सकता हूँ? अगेन वही चीज, नहीं सोच सकता हूँ। क्यों नहीं सोच सकता हूँ? क्योंकि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस दोनों एक ही लेवल। तो अब यहाँ पे पहुंच के मैं कॉल के ट्रेड के बारे में नहीं सोच पाऊंगा। इनडायरेक्टली ये कहूँ तो मैं कि मुझे यहाँ पे कोई भी ट्रेड इनिशिएट होती हुई नजर नहीं आती। इस बीच में अगर कोई रिस्क लेना चाहता तो इसकी परसेंटेज को देख के ना एक छोटा सा रिस्क बना सकता था। रिस्क कैसे बनती थी कॉल की, वो भी एक बार वापस से दिखाता हूँ। 9:40 से डेटा हम लोग फिर से करते हैं शुरुआत, ठीक है। 9:40 का डेटा देखो 74, ठीक है। अभी तक ये डेटा डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। सॉरी, थोड़ा सा और पीछे चलेंगे ना, तब वो हमें समझ में आएगा कि वहां पे रिस्क कैसे बनता है। इनकी परसेंटेज को देखते हुए यहाँ पे रिस्क बन सकती है। क्यों? क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम परसेंटेज गई है वो 78 गई है, जस्ट 78%, ठीक है। 78 से नीचे ज्यादा इसकी परसेंटेज नहीं गई है। ये 77 हुई, ये 78, ठीक है। बस इससे ज्यादा परसेंटेज नहीं गई। फिर परसेंटेज ड्रॉप होना स्टार्ट हो गई है। ड्रॉप होती हुई परसेंटेज को देख के अगर कोई 420 पे एंट्री कर ले तभी भी ऊपर तक पहुंच चुका है ना। और अगर कोई यहाँ पे एंट्री करे तभी भी ऊपर पहुंचे, वो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 पहुंच चुका है। एंट्री यहाँ से मिली ही नहीं है। बिल्कुल क्लियरली बात है, यहाँ से एंट्री नहीं मिली, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से हमें एंट्री नहीं मिली है, क्योंकि जब बाजार यहाँ पे था तब ब्लड बाथ था, और बाजार जब ऊपर पहुंचा है तब हमारा सपोर्ट हुआ है स्ट्रॉन्ग। अब सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो गया तो क्या मैं यहाँ से बुलिश ट्रेड में एंट्री कर लूंगा? बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि यही लेवल अब मेरा न्यू एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस बन चुका है। रेजिस्टेंस मेरा शिफ्ट हो चुका है, यानी कि ये बन चुका है मेरा न्यू एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। वहां से मैं बुलिश ट्रेड के बारे में नहीं सोचूंगा। बाजार ने अब अपना टॉप लगा लिया है, अपना बॉटम लगा लिया है। ये बाजार का बॉटम था, ये बाजार का टॉप था। बाजार का टॉप लग चुका, बाजार का बॉटम लग चुका, बाजार के अंदर कोई काम बचा नहीं था। ट्रेड लेना है अब हमें अगर, तो हमारे पास में दो लेवल्स हैं। क्या है? एक तो ये कि एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस हमारा हिट नहीं हुआ है, मैं यहाँ से ट्रेड ले सकता हूँ। रिस्क लेना है तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस -1 से भी ले सकता हूँ। कारण क्या था? अब अगर देखा जाए तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ पे ये +1 हो गया, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1, और ये हो गया एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +2। न्यू एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, न्यू एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1, न्यू एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +2। ये लेवल अब ऐसे हो चुके हैं, ठीक है। मैं इसे एडिट ही कर देता हूँ, वरना आजकल क्वेश्चंस फिर से ऐसे आ रहे हैं जैसे कि सारे लोग न्यू हैं। न्यू एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +2, ठीक है। ये लेवल बन गया हमारा न्यू एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +2 का। उसके नीचे ये वाला लेवल बन गया हमारा न्यू एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 का, और उसके नीचे ये लेवल हमारा बन चुका है अब, जो जिसमें बहुत सारी कंफ्यूजन थी
ये लेवल अब हमारा बन चुका है इनडायरेक्टली न्यू एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो मैं यहाँ से इन सभी चीजों को हटा ही देता हूँ, नहीं हटाता हूँ। यहाँ पे सिर्फ जो ये लिखा हुआ है यहाँ पे एक और स्लैश करके लिख देता हूँ, न्यू एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, ये ज्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ पे वो चीज मिले, ये मेरा न्यू एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है। अब अगर मुझे ट्रेड लेना है तो मैं +1 से रिस्क ले सकता हूँ। रिस्क क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बाजार ने इस लेवल को भी हिट किया, लेकिन जस्ट पहली कैंडल पे किया, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि यहाँ से ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ से मैं एंट्री कर सकता हूँ। दूसरा, ये तो एक्सट्रीम सेफ है। नीचे की बात करें तो ये इस लेवल को बाजार ब्रेक कर चुका है, मैं यहाँ का इंतजार करूंगा। अगर मुझे यहाँ पे ट्रेड मिली तो मैं ट्रेड करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। बाकी तो सारे लेवल्स मेरे टेस्टेड हैं। तो यानी कि मैं न्यू एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 से ट्रेड ले सकता हूँ, या फिर +2 मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। +1 पे अगर मैंने ट्रेड लिया, +2 चला गया तो उसे एवरेज कर लूंगा, वरना कोई बात नहीं। अगर यहीं से रिवर्सल आ गया तो टारगेट, और या तो फिर मैं एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 मुझे मिलता है तो ही मैं ट्रेड करूंगा, जो कि सेफ हुआ। रिस्क लेना तो यहाँ से ले सकता हूँ, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से भी। खैर, अब इस चार्ट को देख के तो हम सभी को पता है कि वो लेवल्स हमें मिले ही नहीं है, फिर भी हम लोग ऑप्शन चेन को एक बार देख लेंगे थोड़ा सा फास्ट। अगर कहीं पे हमारे सिनेरियो को बदलना की जरूरत पड़ती तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे अब मैं देख रहा हूँ कि मेरा सपोर्ट बुलिश है और रेजिस्टेंस बेयरिश है, और अब मैं ये देख रहा हूँ कि मेरा सपोर्ट बुलिश है और रेजिस्टेंस भी बुलिश है। ठीक है, रेजिस्टेंस यहाँ पे मैं क्यों बुलिश मान रहा हूँ, ये चीज अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये बहुत ही रेयर केस सिनेरियो है जो कि हमेशा नहीं बनता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे देखा है कि मेरा रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ है, और मैंने ये देखा है कि मेरी OI भी वीक टॉप बॉटम है। ठीक है, फिर भी मैं कह रहा हूँ कि ये रेजिस्टेंस बुलिश है। रेजिस्टेंस बुलिश है, सपोर्ट बुलिश है, बुल रन का सिनेरियो है। अगर मुझे बाजार ऐसी कंडीशन में 24,392 पे मिल जाता तो मैं यहाँ से ट्रेड को इनिशिएट कर लूंगा। ठीक है, 24,392 यानी कि एक्सटेंशन और सपोर्ट पे अगर अब ये बाजार मुझे मिल गया तो मैं ट्रेड इनिशिएट कर लूंगा। पहले ये सिनेरियो नहीं बना था। ये सिनेरियो कब तक नहीं बना था मैं बताता हूँ। हाँ, यहाँ तक ये सिनेरियो नहीं बना था, यहाँ तक रेजिस्टेंस मेरा बेयरिश था। जैसे ही ये OI ऊपर आई, जैसे ही ये OI का येलो बॉक्स ऊपर आया, यानी कि यहाँ अब 10:16 पे अब ये रेजिस्टेंस बुलिश हो चुका है। रेजिस्टेंस बुलिश, सपोर्ट के अंदर तो ऑलरेडी बुलिश प्रेशर है क्योंकि ये वीक डॉट बॉटम से स्ट्रांग हुआ है। अब अगर बाजार मुझे 24,392 अभी आ रहा है, वैसे 75 का लेवल हमने मार्क किया, तो अगर 75 पे मिल जाता है तो मैं ट्रेड वहां से इनिशिएट कर लूंगा। ठीक है, चलिए अब डेटा को कर लेते हैं प्ले और देखते हैं आगे आगे क्या चीजें होती हैं। सपोर्ट बुलिश, रेजिस्टेंस बुलिश, बुल रन का बाजार। अब रेजिस्टेंस बियरिश, नहीं अभी भी रेजिस्टेंस बुलिश, बुल रन का बाजार। सपोर्ट बुलिश, रेजिस्टेंस बुलिश, दोनों ही कंडीशन में बुल रन का बाजार। रेजिस्टेंस में क्या हुआ, रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पे शिफ्ट होकर अगेन न्यू प्लेस पे वीक टॉप हो गया। पहले क्या हुआ था वो अलग सिनेरियो था, पहले क्यों उसे हम लोग बुलिश मान रहे थे वो आप लोग मुझे बताएंगे। ठीक है, सपोर्ट बुलिश, रेजिस्टेंस बुलिश, बुल रन का बाजार। बाजार के मैं वैल्यू का इंतजार कर रहा हूँ 24,475 और बाजार ट्रेड कर रहा है 24,450। जब तक ये बाजार इसी तरीके से चल रहा है तब तक मैं आप लोगों को बता दूं हमारे कोर्सेज के बारे में कि अगर आप हमारे साथ LTP कैलकुलेटर को सीखना चाहते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर से LTP यूजर्स का मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप इस लिंक पे भी विजिट कर सकते हैं। आप इस डेटा को थोड़ा सा रोक देते हैं। जब आप इस लिंक पे विजिट करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का एक पेज खुलेगा जिसके अंदर आपको ये 3 कोर्सेज नजर आए, जिसमें से ये पहला कोर्स है। देखो 3 कोर्स है, तीनों के ऊपर कुछ ना तो कुछ डिस्काउंट कूपन्स अवेलेबल हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ 3 दिसंबर तक ही अवेलेबल होने वाले हैं डिस्काउंट कूपन्स। पहले कोर्स के अंदर आपको 500 का डिस्काउंट कूपन मिल जाएगा, यानी कि इस कोर्स के अंदर अभी अगर आप एंट्री करते हो दिसंबर में स्टार्ट होने वाली बैच, दिसंबर में जो बैच स्टार्ट हो रही है उसके अंदर, तो ये कोर्स आपको मिल जाएगा आई थिंक 1999 रुपए में। ठीक है, 1999 में ये कोर्स आपको मिल जाएगा, जिसमें आप दिसंबर के अंदर होने वाली बैच को लाइव ज्वाइन कर पाओगे और उसकी रिकॉर्डिंग्स का एक्सेस आपको मिलेगा फरवरी में 15 तारीख तक के लिए। ठीक है, दूसरा कोर्स है ये वाला हमारा, जिसमें आपको 4999 का फीस है, लेकिन इसमें 1000 रुपीज का डिस्काउंट कूपन अवेलेबल है, यानी ये 3999 में आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको अब तक की जितनी भी बैचेस हमारी हुई हैं हर एक बैच के रिकॉर्डिंग्स का एक्सेस मिलेगा, अपकमिंग की सभी बैचेस की रिकॉर्डिंग्स का एक्सेस मिलेगा, और अपकमिंग में होने वाली हर एक बैच को आप लाइव ज्वाइन भी कर पाओगे, यानी कि दिसंबर की बैच को आप इसमें भी लाइव ज्वाइन कर पाओगे
और दिसंबर के बाद में भी कोई बैच अगर स्टार्ट होती है तो उसमें भी आप लाइव ज्वाइन कर पाओगे, उसके बाद की बैचेस में भी आप हर एक बैच में लाइव ज्वाइन कर पाओगे, बार बार आप अपना रिवीजन वगैरह कर सकते हो। रिकॉर्डिंग्स भी आपको हर एक बैच की यहाँ पे मिलती रहेगी। साथ में यहाँ पे एक बेनिफिट आपको और मिलेगा कि अगर आपने इस बैच को ज्वाइन किया है तो आप फुल स्क्रीन पे भी वीडियोस को देख सकते हो, फुल स्क्रीन पे भी क्लास को अटेंड कर सकते हो। फुल स्क्रीन का मतलब लैपटॉप या डेस्कटॉप के स्क्रीन जो होगा वहां पे भी आप क्लास को एक्सेस कर सकते हो। अगर आपने इस वाले कोर्स को ज्वाइन किया, इसके ऊपर 200 रुपीज का डिस्काउंट कूपन अवेलेबल है। इसके अंदर आपको 1 महीने के लिए सभी प्रीवियस क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स का एक्सेस मिल जाएगा, उसके अलावा और यहाँ पे दूसरी कोई भी चीज नहीं मिलेगी। तो इन तीनों में से किसी भी कोर्स के अंदर आप लोग एनरोलमेंट ले सकते हो। अगर आपको सिर्फ रिकॉर्डिंग्स देखनी है तो ये दोनों कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है, और अगर आपको लाइव क्लास को ज्वाइन करना है दिसंबर वाली बैच तो ये दोनों ही कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है। दोनों में से तीनों में से जिसमें भी आप चाहो उसमें आप एनरोलमेंट लेके हमारे साथ एलटीपी कैलकुलेटर को सीख सकते हो। अब आगे की पोस्ट मार्केट के लिए डेटा को करते हैं प्ले। सपोर्ट हमें नजर आ रहा है बुलिश, और रेजिस्टेंस भी हमें नजर आ रहा है बुलिश। ठीक है, देखते हैं। अभी भी ये रेजिस्टेंस बुलिश है, जबकि ओवाई शिफ्ट हो चुकी है, उसके बावजूद भी ये रेजिस्टेंस बुलिश है। बाजार में हम इंतजार करेंगे एक सपोर्ट का, कि अगर मुझे सपोर्ट मिल जाता है 24,393 जो कि अभी नजर आ रहा है, पर 375 का लेवल है। अगर वो लेवल हमें मिलता है तो वहां से हम ट्रेड करने के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ से मैं रिस्क क्यों ले सकता हूँ, क्योंकि मुझे बुल रन का सिनेरियो नजर आ रहा है, और बुल रन में अगर मुझे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट मिलता है तो मैं वहां से ट्रेड में एंट्री कर सकता हूँ। बहुत ज्यादा होगा तो बाजार कहाँ जाएगा, एक डाइवर्जन और एक्स्ट्रा नीचे चला जाएगा, उससे ज्यादा बाजार नीचे नहीं जाएगा। और देखते हैं बाजार में और क्या क्या चीजें नजर आती हैं। हाँ, सपोर्ट स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस वीक और टॉप है, अभी तक बाजार वहां तक नहीं आया। टाइम हो गया 12:50। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन की बात करें तो रेजिस्टेंस में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होगा, रेजिस्टेंस में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो चुकी है। वैसी कंडीशन में भी मुझे बाजार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट भी चाहिए, है ना। वैसी कंडीशन में भी मुझे बाजार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट भी चाहिए, क्योंकि 12:30 यहाँ पे स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होती है, क्योंकि पिछले 3 घंटे से हम लोग देख रहे हैं रेजिस्टेंस जो है हमारा, जब इसने वीकनेस बनाया है, वीकनेस इसने बना लिया था आई थिंक 9:30 के आसपास, 9:40 के आसपास तक इसकी वीकनेस बन गई थी। 9:40 के बाद में वीकनेस बनी, और फिर कंटिन्यूअसली इसमें क्या हुई, परसेंटेज इंक्रीज हुई। पहले रेजिस्टेंस शिफ्ट हो गया, अब रेजिस्टेंस जब शिफ्ट हो चुका है तो 3 घंटे की स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, और 3 घंटे की स्टेट ऑफ कंफ्यूजन के हिसाब से कम 12:40 का टाइम था स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होने के लिए। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन अगर हो जाती है तो वैसी कंडीशन में हमें चाहिए कि बाजार मिल जाए एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे, और सपोर्ट स्ट्रांग हो। तो फिलहाल हमारा सपोर्ट स्ट्रांग है, लेकिन बाजार हमें एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे अब तक नहीं मिला है। कैंडलस्टिक को देखें तो बाजार हमें एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे मिलता है 2:20 पे। 2:20 पे अगर बाजार मुझे यहाँ पे मिलता है तो क्या मैं यहाँ से ट्रेड को इनिशिएट करूंगा? नहीं करूंगा। ठीक है, क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि फिर मेरे पास सिर्फ 10 मिनट का ही टाइम बचता है बाजार के अंदर, इसलिए ट्रेड को वहां से इनिशिएट नहीं करूंगा। लाइव लेवल्स क्या आ रहे हैं वो अलग चीज है। अभी लाइव लेवल बहुत टाइम से ऐसी अगर आता है ना, तो मैं कई बार तो अपने लेवल्स को शिफ्ट कर देता हूँ, लेकिन ये लाइव लेवल्स को आप देखोगे तो ये कभी आपको थोड़ा सा नीचे आके नजर आएगा, कभी थोड़ा सा ऊपर। जैसे अभी फिलहाल ये 87 पे नजर आ रहा है हाँ, तो 87 से 75 में कितना डिफरेंस है? 10-12 पॉइंट ही का तो डिफरेंस है। तो इसलिए मैं उसे अभी भी चेंज नहीं करूंगा। ये लेवल हो गया वापस से हमारा 84, 80, इसलिए मैं लेवल्स को चेंज नहीं करूंगा। मैं बैठ के इंतजार करूंगा 75 का। अगर मुझे मेरा मॉर्निंग का लेवल मिल गया तो मैं वहां से ट्रेड को इनिशिएट करूंगा, वरना नहीं करूंगा। देखते हैं 1:50, 1:52, 53, 54, 55 है ना। कुल मिला के बात यह है कि आई थिंक आज के दिन में मुझे एक भी ट्रेड नहीं मिलती अगर मैं लाइव बैठा हुआ होता तो। जबकि सिनेरियो कभी बुल रन में हुआ, कभी ब्लड बाथ में हुआ, लेकिन ट्रेड देने वाला सिनेरियो कभी भी नहीं मिला। अभी भी यहाँ से देखिए ये लेवल आ रहा है 81, जस्ट 75 से 5 पॉइंट ही ऊपर है, तो इसलिए हम लोग अपनी लाइंस को शिफ्ट नहीं करेंगे। मॉर्निंग की लाइंस पे हम लोग रुके हुए रहेंगे। देखिए आ गया फिर से अपने मॉर्निंग के लाइंस पे 2:20। क्या हुआ 2:20? जब तक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हुई या फिर
2:20 की बात कर रहा हूँ, सॉरी 2:20। 2:20 की बात हमने क्यों किया? रेजिस्टेंस में शिफ्टिंग हुई, ठीक है, जो कुछ भी था, ठीक है। 2:00 अच्छा सॉरी, हम लोग एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की सॉरी रेजिस्टेंस के अंदर हम लोग कंफ्यूजन मान रहे थे, और कंफ्यूजन डिक्लेयर होने के बाद में हम एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का इंतजार कर रहे थे, इसलिए मैंने कहा था 2:20 पे यहाँ पे कैंडल को देख के मैंने बताया था कि ये इसने यहाँ पे हिट किया। खैर अब इसने वहां पे हिट किया, लेकिन हिट करते हुए क्या हुआ, दो चीजें हो गई। एक तो ये कि हमारे पास में टाइम ऑलरेडी हमारा खत्म हो गया था, दूसरी बात ये कि ये भी अपने जगह पे कहीं ना तो कहीं स्ट्रांग हो रहा था, तो इसलिए हम लोग स्टेट ऑफ कंफ्यूजन को भी ट्रेड नहीं कर सकते थे। 2:30 हो गया, पोस्ट मार्केट हमारी यहीं पे खत्म होती है। 2:30 के बाद में हम लोग बाजार को नहीं देखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की पोस्ट मार्केट में भी आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिला होगा, और अगर कुछ सीखने के लिए मिला है तो जरूर वो चीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आप लोग कमेंट करते हैं कि सर बहुत अच्छी वीडियो लगी, सर चीज़ें समझ में आ गई, या सुपर वीडियो सर, ऐसी वीडियो हमेशा बनाए। आप लोग इस तरीके के कमेंट्स करते हैं, कमेंट में ये बताइए कि आपने क्या चीज़ सीखा, ताकि लोगों को भी सीखने के लिए मिले, लोगों को भी पता चले कि इस वीडियो में क्या चीज़ थी सीखने जैसी। वो एक पॉइंटर भी बन जाता है कि अगर किसी को कोई पर्टिकुलरली वही चीज़ सीखनी है, समझनी है, तो उस कमेंट को पढ़ के बंदा उस वीडियो को प्ले कर सकता है, और उस वीडियो को देख के वो सीख सकता है। तो इसलिए कमेंट में वो चीज़ बताइए जो चीज़ आपने सीखा है, और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज टेलीग्राम के ऊपर मैंने कुछ पोल्स रन किए थे, जिसमें वोट करना था आप लोगों को, बहुत कम लोगों ने वोट किया है, तो उन दोनों ही पोल्स के ऊपर ज़रूर वोट कीजिए। वोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से मुझे आप लोगों के बारे में पता चलता है कि आप लोगों की थिंकिंग क्या, आप लोग क्या चीज़ें सोच रहे हैं, तो वहाँ पे वोट कीजिए। और हमारे जो व्हाट्सएप की कम्युनिटी है उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।